एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम जैसा कि सीरीज स्टार्ट किए थे मीम से मोहब्बत ड्रामा को देखने का, तो हमने एपिसोड 1 और एपिसोड देखा है। आज हम आपके साथ वीडियो देखने जा रहे हैं एपिसोड 3। और आप जो कह रहे हैं कि पार्ट्स में और डालने के लिए, तो हम पार्ट्स में भी ट्राई कर चुके हैं। वैसे भी ब्लॉक हो जा रहा है और हमें सीन्स थोड़े तो कट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। चाहे हम पूरा एक साथ डाल दें या पार्ट्स में डाल दें, सीन्स कट करने पड़ेंगे। पर हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इम्पॉर्टेंट सीन्स ना कट करें। जो एक्स्ट्रा साइड कैरेक्टर्स हैं उनके ही, अगर जो वो सीन्स बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है, रिलेटेबल नहीं है, तो वो ही हम बस कट कर रहे हैं। सो बाकी जो मेन लीड है हम ट्राई करेंगे कि उनका कोई सीन हम कट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट्स में भी देख चुके हैं और सिंगल भी डाल के देख चुके हैं। तो पार्ट्स में भी हमारा ब्लॉक हुआ था, हमें 3-4 बार उसको अपलोड करना पड़ा था कट लगा लगा के। सो आइए चलिए पहले एपिसोड 3 देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। सलीका आई थी, बहुत जल्दी चली गई। नाराज होके गई है। तुम माँ बेटी की नहीं बनती भाई। भाई फिर उसकी बातें तो सुने ना। खैर मैं ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर। चमन बुआ को कुछ सामान लाना था। रोशी को किसी से हमदर्दी? ये तो मैं देखा ना सुना। लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं अपने सवाब की खातिर। कहीं जा रही हो तो घर पे बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा वो कौन? वही जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, जो मेरी तवील दुआओं का फल है। तो इसके लिए गली गली सराया होगी क्या? दूल्हा ढूंढ रही है। मैम, आपकी पेमेंट हो गई है। क्या हो गया? पक बंद करो यार अपनी। चोट लग गई मुझे इतनी जोर की। खंबे से टकरा गई मैं। है, काश उस बंदे से टकरा गई होती। लोग बचपन में ही शादियां कर लेते हैं। के 5,670 हो गए। हो गए? किसने किया मेरा बिल पे? मैम 5,670 रुपए आपने देने, आपका बिल किसी ने पे नहीं किया। वो गाड़ी तुम्हारा मिस्टर राइट चला रहा होगा। टॉल हैंडसम, तेज हवाएं चलेंगी, तुम दोनों की नजरें मिलेंगी, वो तुम्हें सहारा देगा, वो तुम पर से नजरें हटाना भूल जाएगा, फिर खुद घर छोड़ने आएगा। माधर, बहुत माधर, आप उठे तो सही। एड्रेस बताओ बेटा। 17D स्ट्रीट 14। अरे तुम तो हमारी पड़ोसन निकली। जान की 13वीं कोई तो शिफ्ट हुई तुम्हारे बराबर वाले घर में। आप लोगों ने किस वाला घर लिया? जी जी। चलो 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 बेटा, बस 2 मिनट। माँ बेटी कैसे एक्टिंग कर रही है, ना फेक लग रहा है। मोच भी नहीं लगती। पेन किलर लेगी, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। आप लोग तशरीफ रखें। माही, बेटा रोशी को इसके कमरे में ले जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। वैसे गाड़ी की स्पीड इतनी तेज नहीं थी, वो तो ये टकरा गई। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने खैर। आए वो पिया के साथ गॉड यार, ये ले जाएगा सावरा पिया। रोशी, ये चोट तुम्हारे दिमाग में लगी है या पैर पे? माही, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। मेरी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। मेरा पिया मुझे लेने आ गया। बस जी, ये रोहेल तो ना मेरा ओनली सन है। उसके फादर का 4 साल पहले माही का ना करवाजे। लेकिन उसके बाद से मेरे बेटे ने पूरा काम संभाला है। हमारा फर्नीचर का कारोबार है अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ा वर्कशॉप है हमारा,
और हमारे कारखाने में तो भाई इतनी कीमती लकड़ी का फर्नीचर बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो आजकल के लोग हैं जो फार्मिका वगैरह फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर जैसे कि शायद आप लोग बहुत ही जॉली आदत है। लेकिन मेरे सास को मेरा हंसना बोलना इतना पसंद नहीं था। वो तो बस इसके अब्बू जब तक थे, मैं तो पापोश में ही रही हूँ अपने ससुराल में। इसके अब्बू चले गए तो हम भी वहां से निकल गए। चिड़ियाघर था मेरा ससुराल। अच्छा, तो हरी भरी ससुराल थी आपकी। हरा भरा क्या बस जी, बहुत क्राउडेड था। Crowded था, रश लगा था ना, जॉइंट फैमिली थी। पता है मुझे। वही पर मैं तो यहाँ आके ना बहुत लोनली सी हो गई हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है दादाजी कि भी अपने बोलो। रोहिल की वेडिंग्स करवाऊं। सोच रहे हैं क्या बोल रहे, वायरिंग्स करवा। पहले ही मुलाकात में पूरे घर की हिस्ट्री। शर्मा गए। शर्मा गया। शर्मा गए। डॉक्टर साहब चाय लें? आप भी ले चाहे। जी थैंक्स। मगर बहरहाल पड़ोस का मामला है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हमारा फर्नीचर उन्हें फार्मिका का लग रहा था। कोई बात नहीं चमन, लोग अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते हैं, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। और नन्ही कितनी बन रही थी, दुल्हन को बाजी बाजी कह जा रही है। चमन बुआ, आप कोशिश करें नए लोगों के साथ हमारा मेल जोल ज्यादा ना बढ़े। अरे हटाओ, मैं क्यों रखूंगी? माँ नीरी शोबाज, बेटा हवन्नक, ऐसा सुना दूर की सलाम दुआ और भी वो नहीं वहाँ रखनी सोच चाहिए। रही है शादी हो जाए। पिलर दें लंबा वाला। गुड। दूसरा। गुड। अच्छा मुझे अब पर्पल वाला दो। क्या बात है, क्यों इतने ये तो disturb? बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मोहित की स्कूल से कॉल आई थी। टीचर्स कह रही हैं कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं करता, क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता। उसे पार्क लेकर गया था, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने पर राजी नहीं हो। कितने सीरियस, ये तलहा कितना सीरियस रहता है नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो ये खुद अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान है। नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। वो ट्रॉमा में है तो ट्रॉमा में है, पर फिर भी कितना ऐसा केयर बोल करते क्यों हैं नहीं ये उसकी। इनका कैरेक्टर तुम बहुत ही नहीं अच्छा भूल दिखा पाए। है। बहुत ज्यादा normal हो जाओगे? मैच्योर सुलझा अभी हुआ normal कैरेक्टर। मैं नॉर्मल हूँ बाबा, फादर सन का रूटीन की बॉन्ड। जिंदगी गुजारता पर इनका कुछ तो है पास जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। वो मे बी स्टोरी में कुछ आगे हुआ। हम लोग को पता चलेगा कि इनकी वाइफ ऐसे ही होना का था। क्या। उस हादसे को खुदा की रजा समझकर कबूल कर लो। मोहित के बारे में इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत हो। हमारे घर का माहौल और तुम्हारा रवैया नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करते हैं उनके कब साथ। तक अपने आप को इल्जाम देते रहोगे? मगर कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हारे और सबिका के दरमियान क्या इख्तलाफ हुआ कि उसने मंगनी तोड़ दी। हाँ ये भी पूरा सीन वहाँ का नहीं दिखाया मेरी था तो कि ख्वाहिश उसने थी कि शादी क्यों तोड़ी। तुम दोनों की शादी हो जाती तो इस घर में एक बार फिर बस खुशियां आ जाती। यही बोले ना खुशियाँ कि सिर्फ साथ शादी में करने से नहीं आती बाबा, कंपैटिबिलिटी नहीं हो। और भी बहुत कुछ होता है। उसने मंगनी तोड़ दी, ये उसका हक है। वाह। पर इनको इतना फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने मंगनी तोड़ी और इनको मतलब बहुत ज्यादा ऐसा बुरा लगा होगा। बस मुझे लग रहा है कि मतलब बैठे बैठे। पर चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी हुई। लगता है आपने कभी स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं पढ़ी। oh my God। दर्द ट्रैवल करता है जैसे लाइफ ट्रैवल करती है उसी तरह। ये इस पैर में थी लेकिन ट्रैवल करके इस पांव तक आ गई। वाह व्हाट अ लॉजिक। अच्छा अच्छा। जी जी जी।
क्या स्लोमो में एंट्री दिखा रहा था। अस्सलाम वालेकुम बेगम। मेरा फिरोजी कटवर्क वाला जोड़ा आपने स्क्रीन था जान, मैं भी लेकर आता हूँ। वो मिसेस वासिस का फोन आया था, उमर के लिए लड़की दिखाने ले जा रही है मुझे। जान उमर से तो पूछ लेती, डायरेक्ट ही लड़कियां देखने की तैयारियां। मिसेस वासिफ बता रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं। ये पूछने बात करने में ना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बेहतर बेहतर। आप लोगों की पोती है ना रोशी, उसके रिश्ते के सिलसिले में बात करने आई हूँ अपने ओनली चाइल्ड रोहेल से। डायरेक्टली ओनली चाइल्ड जी एक्चुअली ना मैंने सोचा आप दोनों के कान में ये बात डाल दूं, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो फिर भाई भाभी से भी बात करूंगी। रोशी बहुत छोटी है नाहिद। तो मेरा रोहेल भी तो छोटा है। दोनों की जोड़ी हैंडसम लगेगी एकदम। हैंडसम लगेगी जोड़ी। पड़ताल करवा ले। हमारा घर तो आपने देखा ही है, हमारे हालात बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग, पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। और आप डायलॉग जो लिखा है इस ड्रामा का, जापानी ऑटोमेटिक गाड़ी तो देखी है ना आपने मेरे बेटे की। राज करेगी आपकी पोती हमारे घर। बहन हमारे यहाँ छोटी उम्र में शादी करने का कोई रिवाज नहीं और वैसे भी हम लड़कियों की तालीम को बहुत अहमियत देते हैं, तो लिहाजा अगले 2-4 साल कोई इरादा नहीं। मुबारक हो रोशी, तुम्हारे लिए रोहेल का रिश्ता आ गया। अब तुम्हारे जहेज का फर्नीचर हम रोहेल की ही दुकान से लेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? रोहेल का रिश्ता है मेरे लिए? अल्लाह माफ करे, उस बावले हवनक का रिश्ता आने पे ऐसे कुछ हो रही है जैसे कुछ शहजादे सलीम का रिश्ता आ गया। बहुत जान हुआ, मेरी खुशियों पे पानी फेरना जरूरी है क्या आपका? वो चाहे जितना भी हवनक हो, कम से कम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितना तो हवनक नहीं होगा ना। 4 साल वहां जाके पढ़ाई नहीं करनी बस। बेहतर नहीं है शादी कर लूं? नए नए कपड़े, जूते, मजे मजे की चीजें, मेरी तो मौज हो जाएगी। मजा खराब कर दिया। तुम्हारे नए नए कपड़ों और ज्वेलरी के सुनहरे ख्वाबों को तोड़ते हुए मुझे दुख तो बड़ा हो रहा है, मगर क्या करूं, सच तो बताना पड़ेगा। मम्मी ने इनकार कर दिया। खाओ खाओ खाओ। क्यों मना कर दिया? से पूछा भी नहीं और मना कर दिया। सीरियसली सैंपल था यार। सैंपल। उम्रें निकली जा रही हैं शादी की। क्या मम्मी अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवाएंगी? अपनी इन फजूल बकवासियात में ना मुझे तो ना शामिल करो। मुझे शादी का कोई अरमान नहीं है। हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। आगे तो बोलो। चमन बुआ, यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। मम्मी आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आज नहीं तो कल मेरी और माही की शादियां आपने और बाबा नहीं करवानी है। बेहतर नहीं है कि इस फर्ज से आप कम उम्र में सबको दोष हो जाए। यार सीरियसली ये लड़की। प्लीज बैठ जाए। चमन बुआ बताती है कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में। आप नहीं चाहती कि आप अपनी बच्चों की खुशियां जल्दी देखें। यंग उम्र में नानी बन के कितनी ग्रेसफुल लगेंगी आप। अरे बाप रे यार। पढ़ाई का क्या है, जिंदगी में कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। अरे वाह, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए।
वरना या तो मैं इसको मार दूंगी या खुद को। रोशी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ये एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही है दाना नीर मूवी। एक्चुअली सारे कैरेक्टर्स अपनी जो उनको कैरेक्टर माही, दिया गया है। मेरी बीपी की मेडिसिन ना दो और उससे कहना मेरी नजरों से दूर रहे। उठाएंगे ना? अच्छा यूं करो, ये प्रॉब्लम तुम मेरे हवाले कर दो, मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। सदफ, देखो रोशी का मसला ये है कि वो सारा दिन फारिग रहती है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अगर इसे किसी काम में बिजी करवा दिया जाए, आई एम 100% श्योर इसके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की सुधरेगी। तुम्हें मैंने कहा ना, ये मसला तुम मेरे हवाले कर दो। और कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हेमन टावर्स का प्रोजेक्ट साथ करने के बाद तो आपसे कोई रब्ता ही नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। जानते हैं एक दूसरे को। 4-5 साल हो गए हमारी बात हुए। बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस वक्त आपको अपने काम से फोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान साहब? आप हुक्म करें, क्या काम है? असल में अपनी बेटी आयत को मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करवाना अच्छा, चाहता हूँ। आयत नाम है। बाबा यू आर द बेस्ट। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का बंदोबस्त किया है। ना तुम घर पे रहोगी, ना मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। वाह, मम्मी के डांट से बचाने का। इनके ऑफिस में इंटर्न रहेंगे। वाह वाह, ऑफिस लव स्टोरी अब इस तरह बनेगी। के सिफारिशी लोगों से बहुत चिढ़ है। आई नो। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में इंटर्न्स जो हैं वो काबिल हों, ज़हीन हों। मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं वादा कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम देख लेना प्लीज। अच्छा बाबा, आप कह रहे हैं तो ओके। I do the same. I hate सिफारिशी लोग, but thank you. I hate सिफारिशी। रोशी रोशी क्या पहनेगी मेरी बहन आज? देखो ये ब्लू वाला, ये वाइट या फिर ये पिंक। इंटर्नशिप का इंटरव्यू है ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उठ जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन ही लाइफ टाइम इंप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम। आगे फर्स्ट मीटिंग। आयत आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि चाय भिजवा दी। जेम्स बॉन्ड वाली नजर से। अपनी फर्म में भी काम तो कर ही सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करेगी तो ज्यादा दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बैठ जाएं। हमने बैठ जा बैठो। बॉस। आ जाए। ओ फोटो फोन निकाला है इसने सर्च के लिए। तब से कितनी फोटोज क्लिक कर ली। बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी। 2 चम्मच चीनी। क्या इंप्रेशन है सिफारिश का। नहीं शुक्रिया। फिर कब से आ जाए आयत? ये कल से ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, मिल गई फोटो। अच्छा, वैसे हमारे ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30, ओह लेकिन कभी-कभी चल डेडलाइन रहा है करने के लिए कितना। ऑफिस में भी देर हो जाती है। That's all right. ओके। सो फाइनली मिल लिए ये लोग 3rd एपिसोड में, पर बहुत एंड में ही एकदम एंड सीन मिलने वाला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इन लोगों की फ्रेंडशिप या जो भी पसंद नापसंद लव स्टोरी कैसे शुरू होगी। ये अभी तो इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। आई थिंक साइड कैरेक्टर्स भी जो कॉमिक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, देख के अब मज़ा आ रहा है। हाँ, हमें तो पड़ोसी भी बड़े इंटरेस्टिंग लगे। रोहेल और उसकी मॉम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। फूफी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इसमें जो कैरेक्टर है माही का, जिनकी बड़ी बहन का रोल कर रही है, वो भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रोल लग रहा है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। मतलब पूरे कैरेक्टर को देख के बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम तो।
सो अब शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्पीड आएगी स्टोरी में, क्योंकि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में तो थोड़ी मतलब स्लो ही चल रही थी, लेकिन अब जो मेन लीड मिल लिए हैं सो अब शायद और इंटरेस्टिंग, हमें और इंटरेस्ट आएगा स्टोरी में और स्टोरी आगे बढ़ेगी। मुझे तो वेट है कि कब ये लोग क्या कैसे, मैं मतलब अभी इमेजिन करना इतने डिफिकल्ट कि इन्हें 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ और यू नो नेचर डिफरेंट और एज डिफरेंट, सो कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू होगी। सो वेट है उसका आगे के एपिसोड्स का। बोलना है कुछ ही नहीं कि खत्म कर बोल देते हैं थोड़ा। हाँ, और अब फाइनली ये लोग आमने सामने आ गए हैं और ऑफिस का सीन रहेगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीन। हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं आगे के पूरे एपिसोड्स देखने के लिए, तो वेट है अगले एपिसोड का। सो अगर जो ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।